Hello guys, welcome to new class. Today we are going to study new topic, that is limit of function of two variables, जिसमें आज हम क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, किस बात को भूल जाते हैं ताकि उसका आंसर गलत आता है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और गाइज हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मैंने आपको ऑलरेडी हमारा स्ट्रेटेजी बता के रखा है कि हम क्या करने वाले हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसको नोट डाउन नहीं करना है, पहले आपको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ आता है तो फिर से आप बैक जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले हम समझेंगे, उस टाइम आपको नोट डाउन नहीं करना है, मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगा तभी आपको नोट डाउन करना है। और सेकंड क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी के ऊपर हेडिंग डालना है, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जो आप हेडिंग देख रहे हो इसको हेडिंग डालो। मैंने आपको कल की क्लास में भी लिमिट पढ़ाया है, और आपने अगर नहीं देखा है उसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कॉपी के ऊपर। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन अभी नहीं करना है, अभी हम समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, फंक्शन। कभी भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा फंक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, फंक्शन x, y, टू वेरिएबल्स लिखा गया है। टू वेरिएबल्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि टू वेरिएबल मतलब यहाँ पास दो वेरिएबल दिखेंगे आपको x एंड y। यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, x स्क्वायर y अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे x y नॉट इक्वल टू 0 0 है। जब x और y के जगह मैं 0 0 पुट करता हूँ उस फंक्शन में तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन यहाँ पास आपको दो तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पास जो क्वेश्चन दिख रहे हो आप, सो दैट लिमिट x, y टेंस टू 0 0 x स्क्वायर y अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस y स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सीमा का अस्तित्व नहीं है वाला सवाल है। लेकिन किसी में आपको लिमिट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सीमा का अस्तित्व है, ये वाला सवाल पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा। तब आपको क्या करना है ये हम सीखने वाले हैं। मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया है, लिमिट एग्जिस्ट। कुछ क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, लिमिट एग्जिस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं हम सीमा का अस्तित्व है वाला सवाल, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पोलर फॉर्म का, पोलर मेथड का यूज़ करते हैं, पोलर फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है, ये मैंने बता के रखा है कि पोलर फॉर्म ये होता है कि अगर आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करते हो और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हो, कहने का मतलब ये है कि x और y को आप r और थीटा के फॉर्म में चेंज करते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। ये पहला टाइप का हो गया। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सा पूछा गया है, इसमें पूछा गया है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला सवाल हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो। इसमें क्या यूज़ करना है, समझने वाली बात ये है, ये भी मैंने आपको बता के रखा है। इसमें हमको यूज़ करना है पाथ ऑफ अप्रोच का। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में आपको पाथ ऑफ अप्रोच का यूज़ करना है। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, पाथ ऑफ अप्रोच वाले मेथड को यूज़ करना है। पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है ये हमने डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा हिंट मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें आपको सीखना है। जैसे कि आपको y इज इक्वल टू एक्स लेना मैंने सिखाया था। सेकेंड आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते थे हम, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से। ये होता है हमारा पाथ ऑफ अप्रोच। कहने का मतलब ये, पाथ मतलब समझते हो आप, मतलब जो किसी पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता, तो हमने y इज इक्वल टू एक्स मानेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानेंगे और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मानेंगे। ये मैंने आपको सिखा के रखा है। आज हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आपको प्रॉपर वे में सीखने वाले हैं। इसको ध्यान से देखना है, अभी आपको नोट डाउन नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक है। लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में आपको पोलर फॉर्म का यूज़ करना है, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले में आपको पाथ ऑफ अप्रोच का यूज़ करना है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि आपको y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा भी वैल्यू लेके, लेकिन आपको दोनों वैल्यू को डिफरेंट लाना है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हम सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, शो दैट लिमिट x, y टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर y, इसे मुझे डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x, y 0 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय टेकिंग पाथ ऑफ अप्रोच। मैंने क्या बताया आपको
कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले में हम क्या यूज़ करते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम आपको लिखना बाय टेकिंग पाथ ऑफ अप्रोच। पाथ ऑफ अप्रोच क्या लेंगे अब हम, y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा पाथ ऑफ अप्रोच रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लिए हैं, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ पास मुझे x का वैल्यू पुट करना है, मतलब y का वैल्यू मुझे x पुट करना है। कहाँ पास, जहाँ पास यहाँ y दिख रहा है इसमें। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 में। और इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से हम स्पीड बढ़ाएंगे। और आज हम लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। पोलर फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं उसको भी हम सीख ही लेंगे आज, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर दो इसमें। तो वैल्यू पुटअप में क्या आएगा, लिमिट, अब यहाँ x की जगह, यहाँ मैं y की जगह अगर x रखूँगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। क्या मतलब, उससे अच्छा मैं लिखता हूँ x टेंस टू 0। दोनों x तो वही शो करेगा ना, 0 0, मतलब x एक ही हो, इसका मतलब क्या होगा, x टेंस टू 0। और कहने का मतलब, और दूसरे तरीके से समझोगे अगर तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं y की जगह x रख दूंगा, y की जगह अगर हम x रखेंगे तो क्या होगा, पूरा वैल्यू तो x में कन्वर्ट हो गया। और x में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पास x टेंस टू 0 लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में x। अब इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, तो लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि x टेंस टू 0 मतलब समझना है आपको, x इज इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। जब ये सॉल्व नहीं होगा ना तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बस x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से x ऊपर भी है, मतलब x के 0 रखना है मुझे, 0 अपॉन 0 प्लस 1। तो क्या आएगा, 0 अपॉन 1 दैट इज 0। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। तो ये पहला पाथ ऑफ अप्रोच लेने पे मुझे आंसर मिला 0। अब सेकंड मैंने क्या बताया आपको, डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको वैल्यू लेना है, पहला वैल्यू मेरा 0 आ गया, अब सेकंड वैल्यू मेरे को ऐसा लेना है ताकि उसका वैल्यू 0 ना आ पाए, उसका वैल्यू 0 ना आ पाए। तो हम क्या लेंगे, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक ऐसा है कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा समझते हैं। ये 0 आ गया, यहाँ आपको लिखना है अब अगेन बाय टेकिंग पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू क्या रखें ताकि हमारा वैल्यू डिफरेंट आ जाए। कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 आया है तो यहाँ मेरे को 0 नहीं लाना है, बस यहाँ 0 आया है तो मुझे यहाँ 0 नहीं लाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ y दिखे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये समझते हैं। जब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर रखते हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और y स्क्वायर है नीचे, मतलब y का स्क्वायर मतलब x रेज़ टू पावर 4, मतलब नीचे भी क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, और ऊपर भी x की पावर 4। तो वहाँ से x पावर 4 अपॉन x की पावर 2x की पावर 4 कैंसिल हो के 1/2 आ जाएगा आंसर, मतलब यहाँ वैल्यू नीचे ऊपर कट जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको डायरेक्ट करना है एक्स स्क्वायर। अगर आप डिफरेंट वैल्यू रखते हो तब आपका आंसर नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस में पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में। सिंपल सी है बात है, लिमिट x, y टेंस टू 0, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। मैं चलो एक बार लिख दिया उसको। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, क्यों कि y की जगह यहाँ पूरा वैल्यू किस में कन्वर्ट होने वाला है, अब x में, तो हम x टेंस टू 0 लिखेंगे, y का तो कोई रोल ही नहीं रहा अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट में y की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई मतलब वाई का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आता है, लिमिट एक्स रेज़ टू पावर
4 अपॉन में 2x की पावर 4। यहाँ से x रेज़ टू पावर 4 और x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। यहाँ आंसर क्या आ गया 1/2। अब आखिरी में आपको एक लाइन लिखना है ताकि आपका एग्जाम में नंबर ना कटे। अब हमें यहाँ आंसर क्या लिखना है, आपको एक लाइन छोड़ के आंसर यहाँ लिखना है। यहाँ से लिखते हैं आंसर, अच्छे से लिखना। हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट along to a different path of approach we get different values of limit, we get different values of limit, therefore limit does not exist। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं हेंस प्रूव्ड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो हो सकता है टीचर आपका नंबर काट दे। थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिखना होता है, तो आपको ये लिखना है हियर वी सी दैट अलोंग टू डिफरेंट पाथ ऑफ अप्रोच वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट, देयरफॉर वी कैन से दैट या फिर हेंस प्रूव्ड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और अब आपको नोट डाउन कर लेना है। आराम से नोट डाउन करिए, समझ के पॉज करके, आपको कुछ सेकंड लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. अब ये जो आपको ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, शो दैट लिमिट x, y टेंस टू 0 0 x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिमिट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? लिमिट एग्जिस्ट। हमने जस्ट अभी इसके जस्ट पहले बात किया था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करने वाले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का, जिसमें हमको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो आपको क्लास छोड़ के नहीं जाना है। अभी हम सीखने वाले हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम पहले समझते हैं पोलर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है इस टॉपिक से। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से इस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझते हैं इसको अच्छे डिटेल में। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, आपको ध्यान रखना है पोलर फॉर्म। सबसे पहला काम, हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है बताओ? लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 x y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब भी वही है, क्योंकि 0 इसमें पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है, आपको 0 प्रूफ करना है। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि मुझे दो डिफरेंट वैल्यू प्रूफ करना है और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया गया है। तो उससे क्या हो गया, दो डिफरेंट वैल्यू लेकर दिखाना था। लेकिन इसमें बोल दिया गया है लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें पहला पॉइंट पोलर फॉर्म में यूज़ करना है, पोलर मेथड का यूज़ करना है, पोलर फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म में यूज़ करना है। अगर आपने लिमिट का और कंटिन्यूटी का हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से तैयार की है सबके लिए। लिमिट का लेक्चर जो मैंने डिटेल में समझाया है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें आगे सॉल्व क्या करना है। जिनको आता है उनको भी समझना है, जिनको नहीं आता उनका ध्यान तो पूरा बोर्ड में होना चाहिए, अभी लिखना नहीं है उनको। पोलर मेथड क्या होता है? पोलर फॉर्म, बाय पोलर फॉर्म। ठीक है, ये वैल्यू बस आपको ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पहला पॉइंट हो गया। पोलर फॉर्म में ये वैल्यू आपको x की जगह y की जगह रखना होता है। इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूँ, x स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या होता है वैल्यू मालूम है आपको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
नहीं आया समझ, कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग किया, ऐड किया, तो ये भी वैल्यू आप याद रख सकते हो, या फिर कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉमन हो जाता है तो 1 आता है वैल्यू। अब ध्यान से देखना ये है मुझे कि इस x की जगह क्या पुट करना है मुझे, r cos थीटा और r sin थीटा, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x, y टेंस टू 0 0, x की जगह रखते हैं हम, क्या रखेंगे x की जगह, x की जगह में मुझे पुट करना है r cos थीटा, और y की जगह प्लेस में क्या पुट करना है, r sin थीटा, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा इसके r स्क्वायर, मैंने क्या बताया आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i स्क्वायर होता है। चलो इसको देख ही लेते हैं। अब x स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर करने पे ये आएगा वैल्यू। यहाँ बस सारा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया है, r और cos थीटा में, मतलब r और थीटा में सारा वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ टेंस टू वाले जगह में भी चेंज होगा। अब ये जो टेंस टू वाला देख रहे हो, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब लिमिट r, थीटा से लेके 0 0 तक, जिसके फॉर्म में वैल्यू है। मैंने क्या बताया आपको, x y था तो टेंस टू 0 0 गया, अब यहाँ वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, अब वैल्यू किस में कन्वर्ट हुआ है, r और थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ टेंस टू, यहाँ जो लिमिट के नीचे जो लिखा है r और थीटा, ये लिमिट भी कहाँ तक जाएगा, 0 0 तक जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा r क्यूब, यहाँ का r स्क्वायर, यहाँ के का r क्यूब हो जाएगा cos थीटा, और ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे r स्क्वायर कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आ गया r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मुझे इसे r फॉर्म में ही रखना है और आसानी से सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है ना आपको, cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा, इसे कुछ नहीं करना है, इसको बाहर कर दो लिमिट के, और लिमिट के अंदर क्या आ रहा है, अब बस सिंगल r बच रहा है। तो अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, सिंपल सी बात है, r टेंस टू 0। अब इसके आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट r टेंस टू 0, r की जगह 0 पुट करो तो क्या आएगा 0, तो मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आ गया 0। हमने शो कर दिया कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0। मैंने इसी को सॉल्व किया ना पोलर मेथड के यूज़ करके। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x, y टेंस टू 0 0 x y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। और क्या लिख सकते हो आप, लिमिट एग्जिस्ट करता है, सीमा का अस्तित्व है अगर हिंदी में बात करें तो पोलर मेथड का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन को आपको पोलर मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपकी बुक में डिफरेंट मेथड हो, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है, घबराना नहीं है। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है सॉल्व। और पोलर फॉर्म का आपको नोट्स बना लेना है। पोलर फॉर्म क्या होता है, इसमें आपको x इज इक्वल टू r cos थीटा पुट करना होता है और y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इसका होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है, तो ध्यान ये देना है। इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले टॉपिक में। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आएगा आपका, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले टॉपिक में, तब क्या करना है आपको, इसमें हमें यूज़ करना है पाथ ऑफ अप्रोच का, सबसे पहला पॉइंट। और पहला हम पाथ ऑफ अप्रोच क्या लेते हैं हमेशा, y इज इक्वल टू एक्स। आप ले बहुत कुछ सकते हो, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 9x, बहुत कुछ, लेकिन आपको हमेशा इजी पढ़ने के कारण सिंप्लीफाई इजी होकर के आपको y इज इक्वल टू एक्स लेना है। अगर आप अदर वैल्यू लेते हो तो क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में, और टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स लेके चलना है। और सेकंड थिंग मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था पर्टिकुलरली कि एक्स स्क्वायर y जब भी दिखे आपको ऊपर में, तब क्या करना है, सेकंड पाथ ऑफ अप्रोच, सेकंड जो पाथ ऑफ अप्रोच है वो आपको क्या लेना है, मैंने बताया था आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है। अब यहाँ उल्टा करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करेंगे, यहाँ पास x और y स्क्वायर आ गया, x और y स्क्वायर आ गया,
तब आप क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको x मानना है। आप सेम केस में चलते हैं, ये तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर वाई होगा तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना, सेकेंड पाथ ऑफ अप्रोच। और एक्स वाई स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या होगा, अब चेंज हो गया क्वेश्चन, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई था, यहाँ क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, तब क्या लेना है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमेशा का बात है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्स वाई क्यूब, सिंपल सी बात है। अब यहाँ मैं क्या सलाह दूंगा आपको, एक्स वाई क्यूब है, पहले एक्स क्यूब वाई के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपको एक्स क्यूब वाई दिखेगा तब आपको लेना है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या लेना है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जब x क्यूब वाई होगा। लेकिन जब x वाई क्यूब होगा तब क्या लोगे आप, जब x वाई क्यूब होगा जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, तब आपको लेना है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स। क्या लेना है आपको, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब इस मेथड का यूज़ करके देखो आप 100% आपका आंसर आएगा, आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ कर लोगे। और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, y इज इक्वल टू एक्स पहला पाथ ऑफ अप्रोच कन्फर्म है, लेकिन सेकंड पाथ ऑफ अप्रोच में आपको लेना है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसको आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, आपको आता है अगर तो आप आगे सॉल्व कर सकते। मैंने आपको बता ही दिया है, एक्स क्यूब वाई की जगह आपको क्या करना है, एक्स वाई क्यूब की जगह क्या करना है आपको, सेकंड पाथ ऑफ अप्रोच में वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, पहला तो फिक्स है वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पावर 6, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। जो इसका मतलब पता है आपको, यहाँ 0 0 रखूंगा अगर तो ये वैल्यू 0 आएगा। देन शो दैट लिमिट एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, जो मुझे प्रूफ करना है उसी को लिखेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या आएगा यहाँ से, एक्स वाई क्यूब अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू पावर 6, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में क्या बोला था मैंने, डिफरेंट वैल्यू लाना है। तो सबसे पहला स्टेप, बाय टेकिंग पाथ ऑफ अप्रोच। क्या लेंगे पाथ ऑफ अप्रोच, y इज इक्वल टू एक्स। पुट करें, y इज इक्वल टू एक्स मुझे इसमें पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। क्यों हो गया x टेंस टू 0, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है y इज इक्वल टू एक्स कहने का मतलब क्या है, y की जगह मुझे x पुट करूंगा, y की जगह x पुट कर दिया, इसका मतलब सारा वैल्यू किस में हो गया, x के फॉर्म में। मतलब जब यहाँ y रहा ही नहीं तो मैं x y क्यों लिखूंगा, x टेंस टू 0 लिखूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x डॉट एक्स क्यूब, वाई की जगह एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू पावर 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4, यहाँ से कटा तो ऊपर में बचा एक एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4। अब मैंने क्या बताया आपको, जब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम x टेंस टू 0 कहने का मतलब x का वैल्यू 0 पुट करना है। समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करना है, या x का वैल्यू 0 तक जाता है तो हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब 0 अपॉन 1 आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब पहला पाथ ऑफ अप्रोच लेने पर हमारा वैल्यू जो है 0 आ गया। अब सेकेंड पाथ ऑफ अप्रोच लेके देखते हैं। सेकेंड में क्या लिखेंगे हम, again by taking another path of approach, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, बताओ अब यहाँ बस मैंने क्या बताया था आपको, एक्स वाई क्यूब रहेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेंगे हम, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, रखें वैल्यू, किसी क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ से इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब वाई क्यूब की जगह मैं एक्स रखूँगा तो क्या होगा, एक्स टेंस टू 0, वाई क्यूब कहाँ है, एक्स डॉट एक्स, वाई क्यूब की जगह एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये वाई रेस टू पावर 6 कहने का मतलब क्या है, वाई की पावर 3 बाहर में 2, इस फॉर्म में है ना।
तो मैं वाई क्यूब की जगह एक्स रखना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ आया? मैंने क्या किया, वाई रेस्ट टू पावर 6 जो है इसको तोड़ दिया, 3 2 6 वाई क्यूब का स्क्वायर, तो वाई क्यूब का वैल्यू क्या है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 1/2 जो कि डिफरेंट वैल्यू है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू। पहले वैल्यू से डिफरेंट है इसलिए हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ आपको एक लाइन लिखना है आखिरी में, हियर वी सी दैट along to a different path of approach we get different values of limit, therefore limit does not exist। hence ये वैल्यू लिख दो आप, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक, और लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपने लिखा है और आपको अच्छे से समझ भी आया। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको अच्छे से समझ आ गया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।